Dear aspirants, today we are going to discuss about another important topic that is the loop diuretics. हम लोगों को ये पता है कि डायूरेटिक्स डायूरेटिक्स में से लूप डायूरेटिक्स को हम कहाँ-कहाँ यूज करते हैं। पल्मोनरी एडिमा में यूज करते हैं और हार्ट फेल्यूर में यूज करते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, लिवर सिरोसिस में। ये सब इंडिकेशंस हैं लूप डायूरेटिक्स का और वो कंडीशन में क्यों हम यूज करेंगे और लूप डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सिर्फ हमको ये पता है कौन सा कंडीशन में यूज करते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को और इन डिटेल स्टडी करेंगे अपन आज। उसका साइड इफेक्ट क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहेगा, यूजेस क्या रहेगा, साइट ऑफ एक्शंस क्या रहेगा और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। ठीक है, पहले लिखो लूप डायूरेटिक्स का ग्रुप्स लिखो। कौन सा दवाई डायूरेटिक्स लूप डायूरेटिक्स में आएगा। ठीक है, फर्स्ट लिखो फ्यूरोसमाइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लासिक्स। हम लोगों ने बहुत बार यूज करते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट ऐसा होना है, जब तुम इंजेक्शन देते हो ना हॉस्पिटल में, क्यों हम दे रहे हैं और व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर पेशेंट, हमको ये सब देखना है। ठीक है, आज मैंने जैसे एक्सप्लेन करूंगा ना, आप लोगों ने नेक्स्ट लासिक्स डोज देते वक्त आपको याद आ जाएगा ये सब, मतलब आप लोग तरो हो जाएंगे आज। ठीक है, सेकंड है टॉर्जमाइड। ठीक है, और थर्ड बुमेटानाइड। ये थ्री ड्रग्स को आपको याद करना होगा। ठीक है, पहले ये है फुरसमाइड और लासिक्स, टॉर्समाइड एंड थर्ड वन इज बुमेटानाइड। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन क्या रहेगा, साइट ऑफ एक्शन क्या रहेगा, साइट ऑफ एक्शन रहेगा ascending loop of Henle। ठीक है, इसका नाम क्या है देखो, लूप डायूरेटिक्स है। क्यों उसको लूप डायूरेटिक्स बोल रहे हैं हम, उसका साइट ऑफ एक्शन है लूप ऑफ हेनले में, इसीलिए हम उसका नाम दिया है लूप ऑफ डायूरेटिक्स। चलो, आपको क्वेश्चन आएगा इधर से। ठीक है, एक्शन साइट क्या रहेगा लूप डायूरेटिक्स का, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और कौन सा दवाई है लूप डायूरेटिक्स में, हमको सिर्फ याद करना है फुरजमाइड और टॉर्जमाइड एंड बुमेटानाइड। ठीक है, चलो, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले मतलब क्या होता है देखेंगे। ठीक है, और साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी समझेंगे अपन। ठीक है, आप लोगों को नेफ्रॉन का पार्ट्स पता होगा, एक बार बोल देता हूं मैं। ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल रहेगा इधर। और ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये होगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कौन सा होगा ये, थिक डिसेंडिंग होगा, क्योंकि इधर का पार्ट थिक है। ये इधर तक पीसीटी हो गया, ये नीचे है ना थिक असेंडिंग, सॉरी थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और ये इधर से लेकर इधर तक ये सब एरिया है ना, ये लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये है ना सब लूप ऑफ हेनले, इसको लिखो लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और नेक्स्ट इधर एक लाइन खींचता हूं मैं और इधर एक लाइन खींच रहा हूं। ठीक है,
ये ऊपर का पार्ट है ना पीसीटी है, और ये बोमन कैप्सूल एंड इधर ग्लोमेरुलस रहेगा, ठीक है। अभी ये पीसीटी का नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलेंगे थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इधर से लेकर इधर तक है ना, इसको अपन बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और जो मैंने अभी एक लाइन खींचा है ना, उसका नीचे का पार्ट ये सब अपन बोलेंगे क्या, असेंडिंग, थिक थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये होगा डीसीटी, और लास्ट वन इज कलेक्टिंग टच, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, जो साइड था एनालिसिस का क्या था, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले था। अच्छा, इधर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले लिखा हूं ना मैं, थिक ऐड करो उसमें, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये कहाँ है, ये है इधर है। मतलब ये पार्ट से लेकर ये नीचे वाला है ना, सब थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इधर हमारा लूप डायोरेटिक्स का एक्शन साइट रहेगा ये, ठीक है। अभी हमको इधर कौन सा ड्रग एक्ट कर रहा है, एक फ्रोसमाइड, लासिक्स एंड बोमेटानाइड एंड डॉर्समाइड, ये तीनों दवाई इधर एक्ट करेंगे, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है, ये सब हटा के सिर्फ अभी लूप ऑफ हेनले में देखेंगे। चलो, अभी हमारा लूप डायोरेटिक्स कहाँ एक्ट कर रहे थे, लूप ऑफ हेनले पे। इधर एक सिम्पोटर रहेगा, उसको हम बोलेंगे, ये सिम्पोटर को हम बोलेंगे इधर सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड, ठीक है। टू क्लोराइड सिम्पोटर है ये, ठीक है। इसको लाइन करो, क्या है ये, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड सिम्पोटर है, ठीक है। इधर आके ये सिम्पोटर को इनहिबिट करेगा, कौन सा लूप डायोरेटिक्स, ठीक है। इसको इनहिबिट कर दिया, इसको इनहिबिट कर दिया, ठीक है। मतलब ये अब क्या करेगा, सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा, पोटेशियम को भी रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा, और क्लोराइड को भी रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा। सब ये तीनों सोडियम पोटेशियम क्लोराइड यूरिन में बाहर जाएगा, बॉडी में क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया हाइपोकेलेमिया होगा, ठीक है। अभी देखो, थोड़ा सा इधर देख लेना, लैसिक्स दवाई ले लो अभी, लैसिक्स है, इधर ये सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को इनहिबिट किया, ठीक है। मतलब सोडियम अब्सॉर्ब होना था, अब्सॉर्ब नहीं हुआ, तो सोडियम अभी क्या करेगा, ट्रेवल करेगा नेक्स्ट नेफ्रॉन का पार्ट में। इधर है डीसीटी, डीसीटी में एक सेल रहेगा, उसको हम बोलेंगे इंटरकैलेटेड सेल। ये सेल्स है कौन सा, इंटरकैलेटेड सेल्स, ठीक है। कहा, डीसीटी में। जो इधर सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ ना, वो आगे गया, इधर आ गया, ठीक है। सोडियम, अभी ये सोडियम है ना, इधर एक्सचेंज हो जाएगा पोटेशियम का साथ, सोडियम सेल का अंदर गया, पोटेशियम सेल का बाहर आ गया, मतलब पोटेशियम आ गया,
डायरेक्ट सीधा थ्रू द यूरिन पोटेशियम बाहर जा रहा है। ठीक है, पहले सोडियम इधर, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड इंपोर्टर में कोई एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, सोडियम भी बाहर जा रहा है और पोटेशियम भी बाहर जा रहा है। ठीक है, उसमें से कुछ सोडियम मोलिक्यूल डीसीटी में, ये इंटर कनेक्टेड सेल्स है ना, ये सेल्स में एक्सचेंज हो रहा था पोटेशियम का साथ। ये सेल में सोडियम अंदर गया, पोटेशियम बाहर आ गया। ठीक है, अभी पोटेशियम यूरिन में से बाहर जाएगा। ठीक है, क्या होगा? पहला हो गया हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम लॉस हो रहा है। सेकेंड, पोटेशियम बाहर जा रहा है, मतलब हाइपोकेलेमिया हो रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ सोडियम एक्सचेंज नहीं हो रहा है, साथ में इधर सेल में सोडियम एक्सचेंज विद एच प्लस आया। ये सेल में हो गया, इधर सोडियम किसके साथ एक्सचेंज हो रहा था? सोडियम एक्सचेंज हो रहा था पोटेशियम के साथ। इधर सेम जगह पे सोडियम एक्सचेंज विद हाइड्रोजन आयन आल्सो। ठीक है, अभी जो इधर से पोटेशियम आ गया था और इधर से सोडियम के साथ एक्सचेंज होके हाइड्रोजन आयन आ रहा है ना, ये भी यूरिन में जा रहा है। ठीक है, बाहर जा रहा है, मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया अल्कोलोसिस। ये H प्लस आयन बॉडी से बाहर जा रहा है, मतलब अल्कोलोसिस होगा ना, अल्कोलोसिस। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, लूप डायरेटिक्स है ना, कभी भी ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का कुछ अल्टर नहीं कर सकता। ठीक है, इधर एक लाइन देखो, लूप डायरेटिक्स डोंट अल्टर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो इधर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, इसको कुछ अल्टर नहीं करेंगे, मतलब लूप डायरेटिक्स आर डोंट अल्टर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कुछ अल्टर नहीं कर रहा है तो ये दवाई कहाँ यूज कर सकते हैं हम मॉडरेट टू सीवियर सीवियर रीनल फेलियर में यूज करेंगे हम। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये लूप डायरेटिक्स को हम सीवियर रीनल फेलियर में हम यूज कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन मॉडरेट टू सीवियर रीनल फेलियर, ये एक लाइन हो गया। ठीक है, अभी देखो जो एक्शन कर रहा है ना, ये कहाँ एक्शन कर रहा है? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, कहाँ से एंट्री हो रहा है? इधर देखो, ये ब्लड वेसल है, आपने ब्लड वेसल में लासिक्स दे दिया था, ये आपके एंट्री कहाँ हो रहा है? इधर पीसीटी में एंट्री हो रहा है। पहले ये पीसीटी है ना, पीसीटी में एंट्री हो गया, एंट्री होके कहाँ एंट्री हो गया? ये पीसीटी में एंट्री हो गया, एंट्री होके ऐसे आपके थिक असेंडिंग ग्रुप ऑफ हैंडले में एक्शन कर रहा था लासिक्स। ठीक है, अभी क्या हो गया? जो ब्लड में, इधर ब्लड में क्या है? यूरिक एसिड भी है। ठीक है, वो भी कहाँ से सिक्रेट होगा? यूरिक एसिड एंड यूरिया आर दी सिक्रेटेड बाय दी पीसीटी। ब्लड से इधर ही एंट्री होगा वो भी, दोनों, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, जब आपने लैसिक्स दे देते हो ना, लैसिक्स क्या करेगा? ये रेड वाला है ना, ये लैसिक्स है, सिर्फ पीसीटी में लैसिक्स एंट्री होगा और किसी को एंट्री होने नहीं देगा लैसिक्स। ये अभी यूरिक एसिड एंड यूरिया इधर एंट्री नहीं होगा। एंट्री नहीं होगा तो थ्रू द यूरिन यूरिक एसिड एंड यूरिया लॉस नहीं होगा और बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बॉडी में अक्यूमुलेट होगा, अक्यूमुलेट हो गया तो इसको हम बोलेंगे गाउट। लैसिक्स गाउट को कॉज कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्यों? जो यूरिक एसिड थ्रू द ब्लड पीसीटी में एंट्री होके और ऐसे जाके थ्रू द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट यूरिन से बाहर जा रहा था। अभी आपने लैसिक्स दे दिया, कौन सा साइड पे वो यूरिक एसिड एंट्री हो रहा था ना, उसका बदली में सब चैनल्स में लैसिक्स एंट्री हो रहा है। एंट्री होके ये कहाँ एक्शन कर रहा है? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में एक्शन कर रहा है। तो अभी यूरिक एसिड बाहर नहीं जाएगा,
ब्लड में रहेगा, बॉडी में, और गोट को इंक्रीज कर सकता है। अगर लैसिक्स यूरिक एसिड बॉडी में इंक्रीज कर रहा है, मतलब हम गोट में दे सकते हैं क्या? नहीं। लूप डाययूरेटिक्स आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन गोट। हो गया पॉइंट। और हम कहाँ देंगे? लैसिक्स हम देंगे हार्ट फेलियर में और पल्मोनरी एडिमा। ठीक है। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अभी अपन इधर क्या करेंगे? इधर से लंग्स को ब्लड जा रहा है। ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। इधर से ब्लड आके और राइट वेंट्रिकल इसको कॉन्ट्रैक्ट करके पुश करेगा, कहाँ? ये लंग्स को जाएगा। ठीक है। लंग्स को जाएगा। इधर अभी बॉडी में क्या हो गया कंडीशन? पल्मोनरी एडिमा हो गया। इधर लिखो, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। पल्मोनरी एडिमा मतलब इधर ऑलरेडी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है दोनों लंग्स में। अभी लैसिक्स दे दिया पल्मोनरी एडिमा में। पल्मोनरी एडिमा में लैसिक्स देने से पल्मोनरी एडिमा कैसे रिजॉल्व होगा अभी देखेंगे। ठीक है। ये इंफीरियर वेना क्या हुआ है? लैसिक्स इधर से आ गया राइट एट्रियम में। और लैसिक्स का फंक्शन ये है, जो भी वेन्स है ना बॉडी में, ये वेनो डायलेटर है। लैसिक्स एक, मतलब जो भी लूप डायूरेटिक्स है ना, ये क्या करेंगे? वेनो डायलेटर्स है। ठीक है। बॉडी में जो भी वेन्स है ना नीचे का, ये सब वेन्स डायलेट हो गया। डायलेट हो गया तो इधर जो हार्ट को रिटर्न ब्लड आ रहा था ना, ये कम हो गया। ठीक है। कम हो गया मतलब फ्री लोड कम हो गया हार्ट में। फ्री लोड डिक्रीज हो गया। अभी जो रिटर्न आ रहा था ना राइट एट्रियम में ब्लड, वो रिटर्न नहीं आ रहा, क्योंकि इधर वेनो डायलेशन हुआ है, ब्लड सब इधर ही रुक जाएगा। इधर राइट एट्रियम में नहीं आएगा। और लेफ्ट एट्रियम में भी, सॉरी, ये राइट एट्रियम में ब्लड कम आ गया। राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड कम आ गया। और लंग्स में भी ब्लड कम जाएगा। कम जाएगा तो एडिमा आगे नहीं बढ़ेगा। और जो अक्यूमुलेट हुआ है ना इधर ऑलरेडी फ्लूइड, इसको थ्रू द यूरिन बाहर करेगा। हम कहाँ यूज करेंगे? पल्मोनरी एडिमा में यूज करेंगे। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में यूज कर रहे थे हम, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में बॉडी में फ्लूइड कंजेशन हो रहा था, फेडल एडिमा, और जो भी लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, हर जगह फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में। हमको क्या करना है? उधर लैसिक्स देना है और जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है ना, उसको बाहर निकालना है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूज किया आपने? पल्मोनरी एडिमा में और हार्ट फेल्योर में यूज किया है। ठीक है। ये हो गया सब मैकेनिज्म और यूजेस एक जगह पे मैंने कर दिया। ठीक है। अच्छे से देख लेना, अगर समझ में नहीं आएगा ना, और एक बार क्लास को अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे मैंने समझाया। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जाओ अभी। क्या पहले पॉइंट क्या है? मैं जो अभी एक्सप्लेन किया हूं ना, वही है। लैसिक्स कहाँ एक्ट कर रहा था? लैसिक्स एक्ट कर रहा था असेंडिंग ग्रुप ऑफ हैंडले में, और उधर जाके इट इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड सिंपोटर। इसको इनहिबिट करने के बाद में सोडियम पोटेशियम थ्रू द यूरिन लॉस हो रहा था। मतलब क्या होगा? हाइपोनेट्रेमिया हो गया और हाइपोकैलेमिया हो जाएगा बॉडी। ठीक है। और डायूरेटिक्स ऑफ चॉइस इन मॉडरेट टू सीवियर रीनल फेलियर। क्यों मैंने ये लाइन इधर मेंशन किया था? क्योंकि लूप डायूरेटिक्स डोंट अल्टर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को कुछ इफेक्ट नहीं करते ये। कौन सा? लूप डायूरेटिक्स। इसीलिए हमारा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉडरेट टू सीवियर रीनल फेलियर। ठीक है। फ्यूरोसमाइड देखो इधर, relief of symptoms in left ventricular failure and pulmonary edema if given intravenously। आपने इंट्रावेनसली लैसिक्स को दे दिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर का और पल्मोनरी एडिमा का साइंस एंड सिम्टम्स कम करेंगे। ड्यू टू डायूरेटिक्स एक्शन reduce the pulmonary edema and venodilation। ठीक है। वेनो डायलेशन कर रहा था, मैंने बताया आप लोग।
अभी देखो पल्मोनरी एडिमा कैसे कम हो रहा था, और एक बार समझाता हूँ इधर। लासिक्स वेनोडाइलेशन कर रहा था, ठीक है। वेनोडाइलेशन होने के बाद में क्या होगा, वीनस रिटर्न है ना, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। इधर लिखो, डिक्रीज वीनस रिटर्न टू द हार्ट। वेनोडाइलेशन हो गया, डिक्रीज वेनस रिटर्न टू द हार्ट, हार्ट को वेनस रिटर्न डिक्रीज हो गया, और कार्डियक वर्कलोड कम हो गया, डिक्रीज द कार्डियक वर्कलोड। अगर कार्डियक वर्कलोड कम हो गया ना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द लंग्स। कार्डियक वर्कलोड कम हो गया तो डिक्रीज फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द लंग्स, लंग एडिमा रिजॉल्व हो गया, और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो भी पेशेंट को आ रहा था ना वो सब रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखो, मैंने बोला था कौन सा हमारा डायूरेटिक्स है, सॉरी लूप डायूरेटिक्स है, उसमें से पहले बोला था मैंने बुमेटानाइट और टॉर्समाइट एंड फ्यूरासामाइड बोला था, ठीक है। उसमें से बुमेटानाइट से क्वेश्चन ये आएगा, वन लाइनर क्वेश्चन, इट इज अ मोस्ट पोटेंट लूप डायूरेटिक्स। आपको डायरेक्ट इधर से क्वेश्चन आएगा, विच इज द मोस्ट पोटेंट लूप डायूरेटिक, दैट इज द बुमेटानाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस एडवर्स इफेक्ट, जो भी सात लूप डायूरेटिक्स है ना, टॉर्समाइड एंड फ्यूरासामाइड, इसका इसको कंपेयर करें तो बुमेटानाइड का साइड एंड एडवर्स इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है। इधर से भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या है, टॉर्समाइड। टॉर्समाइड का क्वेश्चन ये है, इट इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग डायूरेटिक, ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग डायूरेटिक्स। यूजेस देखो, कहाँ कहाँ अपन यूज कर सकते हैं इसको, इट रिमूव एडिमेटस फ्लूइड, मतलब बॉडी में जो भी एडिमा हुआ है ना वो फ्लूइड रिमूव करेगा ये, मतलब कहाँ कहाँ एडिमा रहता है, रीनल इंपेयरमेंट में रहेगा, सीरोसिस में रहेगा, और कार्डियक डिसीज में रहेगा, वो सब जगह में अपन लासिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और गिवन आईवी causes relief from difficulty in breathing in acute pulmonary edema। acute pulmonary edema एडिमा में अगर आईवी देंगे ना, वेनो डायलेट करके, ये हमारा रेस्पिरेटरी साइंस एंड सिम्टम्स को रिलीव कर रहा था, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा इज है सेकेंड यूज, एंड थर्ड इज है ट्रीट हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, अगर ब्लड में, ये ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर आपने लैसिक्स दे दिया ना, ये थ्रू द किडनी लैसिक्स को सब एक्सक्रीट करवाएगा, सॉरी, ये कैल्शियम सब एक्सक्रीट हो जाएगा, बॉडी से कैल्शियम एक्सक्रीट हो जाएगा जब हम लैसिक्स दे देंगे तो, ठीक है। अगर बॉडी से कैल्शियम बाहर जाएगा ना, इसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा, हाइपोकैल्सीमिया रहेगा। बॉडी से ये कैल्शियम को बाहर निकल रहा है, मतलब हम इसको हाइपर कैल्सीमिया, एज ए हाइपर कैल्सीमिया ट्रीटमेंट इधर यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया है तो लासिक्स दे सकते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम को बाहर करेगा, ठीक है। इधर क्वेश्चन आ गया, देखो ये क्वेश्चन है इधर, मोस्ट पोटेंट लूप डायूरेटिक इज, अभी तो मैंने बताया, ऑप्शन ये है फ्यूरोसामाइड, ऑप्शन बी बुमेटानाइट, ऑप्शन सी टॉर्समाइड, ऑप्शन डी इथाक्राइनिक एसिड। इधर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक लूप डायूरेटिक दैट इज द बुमेटानाइट, इसको याद रखना है। और कंपेयर टू अदर लूप डायूरेटिक्स इट कॉजेस लेस एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। और इधर ही और एक सॉल्व करो, लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सा था, लॉन्गेस्ट एक्टिंग लूप डायूरेटिक दैट इज द टॉर्समाइड, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट ऑलरेडी हम सब देख लिया है, अब एडवर्स इफेक्ट को देख लो, एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी खत्म हुआ है। हाइपोकैलेमिया हो रहा था क्या, हाँ हो रहा था, पोटेशियम लॉस हो रहा है डायूरेटिक देने से, और हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइपोमैग्नीशियम, हाइपोमैग्नीशियमिया होगा, ठीक है। और थर्ड होगा हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया था। फोर
हाइपोनेट्रेमिया, सोडियम भी बाहर जा रहा था। और और क्या हो रहा है, डिसलिपिडीमिया। और सिक्स, हाइपर यूरेसिमिया। मैंने बोला था आपको, जो यूरिक एसिड है ना, वो कहाँ से एंट्री होके एक्सक्रीट हो रहा था, पीसीटी का पार्ट में एंट्री हो रहा था, ब्लड से पीसीटी पार्ट में एंट्री हो रहा था। लैसिक्स भी सेम जगह पे एंट्री हो रहा है, ब्लड से पीसीटी पार्ट में एंट्री हो रहा है और जाके थिक असेंडिंग लोब ऑफ में एक्शन कर रहा था। जब लैसिक्स दे देते हैं ना, यूरिक एसिड को एंट्री होने के लिए जगह ही नहीं देगा लैसिक्स, इसीलिए यूरिक एसिड ब्लड में रह जाएगा, यूरिक एसिड ब्लड में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट को गाउट है और लैसिक्स दे दिया तो यूरिक एसिड और बढ़ जाएगा, इसीलिए लैसिक्स और लूप डायूरेटिक्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन गाउट। क्या लूप डायूरेटिक्स अल्कलोसिस कॉज कर रहे थे क्या? यस, अल्कलोसिस तो कॉज कर रहे थे। क्यों? H प्लस आयोन एक्सक्रीट हो रहा था। ठीक है, और हाइपरग्लाइसेमिया, लूप डायूरेटिक्स कैन आल्सो कॉज हाइपरग्लाइसेमिया, इसीलिए हम लूप डायूरेटिक्स को डायबिटीज मेलाइटिस में नहीं देंगे। लूप डायूरेटिक्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, हो गया। अपन आज पूरा डायूरेटिक्स मतलब लूप डायूरेटिक्स को पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आप अभी नेक्स्ट जो भी वार्ड में इंजेक्शन दे देंगे ना, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन सा जगह पे एक्ट कर रहा है और कौन सा सिम्पोटर को इनहिबिट कर रहा है, और पल्मोनरी एडिमा में क्यों दे रहे थे, हार्ट फेलियर में क्यों दे रहे थे हम, और डायबिटीज में क्यों नहीं देना है, और यूरिक एसिड में क्यों नहीं देना है, और मॉडरेट टू सीवियर रीनल फेलियर में हम क्यों दे रहे हैं क्लासिक्स को, ये सब अपन ने डिस्कस किया है। और डायरेक्ट अभी क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है। ठीक है, फटाफट। लूप डायूरेटिक्स primarily act on which part of the nephron? क्या है पहला क्वेश्चन? लूप डायूरेटिक्स प्राइमरली एक्ट ऑन which part of the nephron? ऑप्शन ये है, proximal convoluted tubule, ऑप्शन बी distal convoluted tubule, ऑप्शन सी collecting duct, ऑप्शन डी thick ascending limb of Henle और loop of Henle। ठीक है, देखो पीसीटी में एक्ट करेगा डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस पीसीटी में एक्ट करेगा। डीसीटी में कौन सा एक्ट करेगा? डीसीटी में एक हार्मोन एक्ट करेगा, दैट इज द अल्डोस्टेरोन। और कलेक्टिंग डक्ट में हमारा एडीएच, और थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडले में एक्ट होगा कौन सा? ये है लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, इधर आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायूरेटिक्स? क्या मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पहला लाइन मैंने लिखा था, इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर और सिम्पोर्टर, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ लूप ऑफ डायूरेटिक्स? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक्स? ऑप्शन ये हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया तो एलासिक्स में एलासिक्स देने से हो रहा था, ये एडवर्स इफेक्ट है, नॉट साइड इफेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन बी हाइपरकेल्सेमिया, ऑप्शन सी ओटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी हाइपोमैग्नीसिमिया, ये भी हो रहा था। क्या ओटोटॉक्सिसिटी होगा क्या लूप डायूरेटिक्स देने से? यस, लूप डायूरेटिक्स कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी। कौन सा लूप डायूरेटिक्स का साइड इफेक्ट नहीं है? ऑप्शन बी है ना, लूप डायूरेटिक्स कभी भी हाइपरकेल्सेमिया को कॉज नहीं करेगा। ठीक है, हाइपोकेल्सेमिया होगा लूप डायूरेटिक्स देने से। ठीक है, नेक्स्ट, विच लूप डायूरेटिक हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? सीधा आंसर कर दो, आगे जाएंगे। कौन सा था? ऑप्शन सी टॉर्समाइड इज ए लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन।
लूप डायूरेटिक्स आर कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन, लूप डायूरेटिक्स आर कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्शन डी डायबिटीज मेलिटस। हम तीनों में से लूप डायूरेटिक्स यूज करेंगे डायबिटीज मेलिटस में, हम कंट्राइंडिकेटेड। लूप डायूरेटिक को कभी नहीं देना, मतलब आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which electrolyte imbalance is most commonly associated with loop diuretics? मोस्ट कॉमन पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट imbalance, that is the hypokalemia। इधर है, hypokalemia is a most common electrolyte hypokalemia, electrolyte imbalance। loop diuretics cause metabolic, option A acidosis, option B alkalosis, no change in acid base balance, option D mixed acidosis alkalosis। लूप डायूरेटिक्स क्या कर रहे थे, अल्कलोसिस कर रहे थे। ठीक है, चलो इधर देखो, a patient on furosemide develops severe muscle cramp and weakness, which electrolyte imbalance is most likely cause? ऑप्शन ये हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया तो होगा ही नहीं उसमें, हाइपोकेलेमिया ठीक है ये होगा, हाइपरनेट्रेमिया ये भी नहीं होगा, और हाइपरकेल्सीमिया ये भी नहीं होगा। इधर आंसर एक ही है, दैट इज द हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया का साइंस एंड सिम्टम्स ये है, सीवियर मसल क्रैम्प्स और वीकनेस। इधर थोड़ा सा ध्यान दे देना, एक्सप्लेनेशन में देख लो। लूप डायूरेटिक्स कैन कॉज पोटेशियम लॉस, ठीक है, लीडिंग टू हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया कैन लीड टू muscle cramps and weakness and dysarthmias और arrhythmias। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a patient on high dose of furosemide complaints of hearing problem, what is the likely to cause? पेशेंट को लॉन्ग टाइम फ्यूरोसमाइड मतलब लैसिक्स चल रहा है और पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है हियरिंग लॉस का। ऑप्शन ये है हाइपरकेलेमिया, ऑप्शन बी ओटोटॉक्सिसिटी हुआ है पेशेंट को, ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी हाइपरनेट्रेमिया। पेशेंट को इधर ओटोटॉक्सिसिटी हुआ है, लैसिक्स कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी। इसीलिए हमको क्या देना है, जब तुम आईवी देते हो ना बहुत स्लो से देना, 3 to 5 मिनट्स में देगा, और एग्जैक्ट टाइम बोलेंगे तो 3 मिनट्स तक, अप टू 3 मिनट्स तक हम आईवी स्लो देंगे। कौन सा, बेसिक्स को। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, हाई डोज ऑफ लूप डायूरेटिक्स और रैपिड आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, हाई डोज लूप डायूरेटिक्स लेने से ओटोटॉक्सिसिटी होगा, या रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन रैपिड आईवी पुश देने से, और कॉम्बिनेशन विद अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स लाइक जेंटामाइसिन, इसका साथ दे देंगे ना तब भी ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, और इट कैन लीड टू हियरिंग लॉस एंड टिनिटस। समझ गए, ये हो गया लूप डायूरेटिक्स के बारे में। और इधर से है ना, हर एग्जाम में मैंने देखता हूँ लैसिक्स के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। मैंने आज जो कवर किया ना इसमें से, इससे बाहर मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आप, क्योंकि ये ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर के लिए ज्यादा हो गया ये। आज जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन और सॉल्व किया हो ना आपका ये क्वेश्चन वगैरह, ये सही आ जाएगा। ठीक, चलो।